नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा देने के बाद अब आज तक को ज्वाइन कर लिया है। ये जानकारी हमने आपको दी थी, लेकिन उसके बाद अब तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। सोशल मीडिया यूजर्स और साथ ही सुधीर चौधरी के फैंस लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तमाम जो फैंस हैं उनके, वो उन्हें आज तक ज्वाइन करने पर बधाई दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर आज तक में एक डीएनए जैसा शो देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार सुधीर चौधरी को आज तक ज्वाइन करने पर ट्रोल कर रहे हैं। और ऐसे ही अंकित नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सुधीर चौधरी के आज तक ज्वाइन करने पर तंज कसते हुए लिखा कि अब राजदीप सरदेसाई और सुधीर चौधरी एक ही न्यूज रूम शेयर करेंगे। दरअसल ये ट्वीट उनकी तरफ से इसलिए किया गया था क्योंकि हाल ही में डीएनए में सुधीर चौधरी ने जमीन जिहाद को लेकर एक खबर चलाई थी। इस मुद्दे पर विश्लेषण किया था, जिसके बाद जो इंडिया टुडे के पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें राजदीप सरदेसाई ने सुधीर चौधरी के शो पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि इस चैनल द्वारा दैनिक आधार पर फैलाई जा रही अकथनीय सांप्रदायिक नफरत चौंकाने वाली, शर्मनाक और खतरनाक है और ये एक चैनल है जिसका स्वामित्व सरकार के समर्थन वाले सांसद के पास है। क्या सत्ता में कोई इस पर ध्यान देगा और इस बकवास को रोकेगा? ये सवाल उनकी तरफ से किया गया था, या इसे और अधिक लिप्त करें। प्रकाश जावड़ेकर और साथ ही दिल्ली पुलिस को उन्होंने इस ट्वीट में टैग किया था, लेकिन इसी ट्वीट पर सुधीर चौधरी ने जवाब दिया था राजदीप सरदेसाई को और इस तरीके से तीखी बहस उनके बीच देखने को मिली थी, जिस पर सुधीर चौधरी ने राजदीप सरदेसाई को ट्वीट पर जवाब देते हुए ये लिखा था कि हमने जिहाद की सच्चाई दिखाई और मीडिया के जिहादी भड़क गए। यानी राजदीप सरदेसाई को मीडिया के जिहादी करार दिया था। गुजरात दंगों को बेचकर पद्म पुरस्कार जीतने वाले ये दरबारी या लुटियन पत्रकार पिछली सरकारों के एजेंट बनकर दर्शकों को झूठ दिखाते रहे। अब वे सच नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, उन्हें अभी भी काम मिलता है। हिंदू आतंकवाद की बात करना सही है, लेकिन इन लोगों के लिए जिहाद गलत है। सुधीर चौधरी ने इस तरह से राजदीप सरदेसाई पर पलटवार किया था, लेकिन अब यही दोनों बड़े पत्रकार एक ही न्यूज रूम में दिखाई देंगे। यानी इंडिया टुडे ग्रुप को अब सुधीर चौधरी ने ज्वाइन कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दोनों की क्या तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि अभी तक सुधीर चौधरी के आज तक ज्वाइन करने पर राजदीप सरदेसाई का कोई ट्वीट सामने नहीं आया है। अभी तक कोई स्वागत आज तक में सुधीर चौधरी का राजदीप सरदेसाई ने नहीं किया है। तो लगातार लोगों की निगाहें अब इस बात पर भी टिकी हुई है कि आखिर राजदीप सरदेसाई आज तक में सुधीर चौधरी का किस तरह से स्वागत करते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि न सिर्फ राजदीप के साथ सुधीर चौधरी की इस तरह से तीखी बहस हुई, बल्कि इसके अलावा आज तक को ज्वाइन कर रहे हैं सुधीर चौधरी। जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद तमाम पत्रकारों के ट्वीट भी सामने आए हैं, जिसमें कुछ पत्रकारों ने सुधीर चौधरी को आज तक ज्वाइन करने पर बधाई दी है, तो कुछ पत्रकार तिलमिलाए हुए हैं। और उनमें से एक हैं अजीत अंजुम, जिनकी ओर से सिलसिलेवार ढंग से कई ट्वीट किए गए हैं और सुधीर चौधरी को वसूली चौधरी करार दिया गया है। अजीत अंजुम की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि वसूली चौधरी के स्टिंग का टेप आज तक के ऑफिस में ही टीवी संपादकों की मीटिंग में देखा गया था। राहुल कंवल समेत 3 संपादकों की कमेटी ने ये तय किया और ये सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग का मामला है, ये भी उस मीटिंग में तय किया गया। हर हाल में वसूली चौधरी को संपादकों की संस्था से निकाला जाना चाहिए, ये उस मीटिंग में तय हुआ था। ये अजीत अंजुम जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वसूली चौधरी का पक्ष जानने के लिए न्यूज 24 में पहली बैठक हुई थी, जिसमें अर्नब गोस्वामी भी आए थे। अर्नब समेत सबकी साफ राय थी कि ये साफ तौर पर ब्लैकमेलिंग का मामला है। ये किसी स्टिंग को लेकर दरअसल
पूरा मामला था। आखिरी और चौथी बैठक में भी न्यूज 24 पे ही हुई थी, जिसमें आज तक के संपादकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि इसे BEA जो कि संस्था है मीडिया की, उससे बाहर किया जाए। कुल मिलाकर अजीत अंजुम ने जो ट्वीट किया है उसमें वो कहना चाहते हैं कि दरअसल आज तक के संपादक उस वक्त इस सर्वसम्मति में थे कि दरअसल सुधीर चौधरी को BEA से बाहर किया जाए, लेकिन आज वो आज तक को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस पर भी उन्होंने तंज कसा है। तो इस तरह से तमाम लोगों के ट्वीट सामने आए हैं। साक्षी जोशी जो लगातार प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जानी जाती है, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि 2000 के दो चिप, यानी जिस तरह से 2000 के नोट या नोटबंदी हुई उसके बाद 2000 के नोट आए और उसको लेकर जो विश्लेषण DNA में किया गया था, चिप की बात की गई थी, वैसा ही कुछ विश्लेषण जो है वो आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह की ओर से भी किया गया था। तो इस तरह से उन्होंने ये तंज कसा है कि 2000 के दो चिप यानी आज तक में श्वेता सिंह और साथ ही सुधीर चौधरी एक साथ होंगे, इस पर उन्होंने तंज कसा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भी ट्वीट किया और लिखा कि मीडिया के जिहादियों को ज्वाइन कर लिया, यानी राजदीप सरदेसाई को जो जिहादी सुधीर चौधरी ने कहा था अब उन्हें ज्वाइन कर लिया है। ये इस तरीके से तंज जो है वो सुधीर चौधरी पर कसा जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है कि उन्होंने आज तक को ज्वाइन कर लिया है और अब वो आज तक के जरिए ही तमाम अपने फैंस प्रशंसक जो हैं जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे वो अब उनसे रूबरू होंगे। हालांकि कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर भी सामने आई हैं कि दरअसल नए वेंचर की शुरुआत करने की बात कही गई थी, आखिर उस वेंचर का क्या हुआ। आपको ये बता दें कि इस तरह की जानकारी जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप की जो वाइस चेयरपर्सन है कलीपुरी, उनकी ओर से भी कल इस जानकारी को साझा करते हुए दी गई थी कि सुधीर चौधरी अपना जो वेंचर शुरू करने वाले हैं, उन्हें खुशी है कि वो आज तक का हिस्सा होंगे, यानी आज तक को कोई स्पेशल शो वो देंगे, उसमें एंकरिंग करेंगे, इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। तो इस तरह से आज तक यानी इंडिया टुडे ग्रुप के साथ सुधीर चौधरी जुड़े हैं। तो तमाम लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ प्रतिक्रियाओं पर जरूर सुधीर चौधरी की ओर से भी जवाब दिया गया है, लेकिन वो लगातार अपने फैन से जो उन्हें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जो जवाब मिल रहे हैं, उसको लेकर काफी खुश हैं। लगातार वो अपने ट्विटर हैंडल पर तमाम जो ट्वीट हैं उनके फैंस के वो रिट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से उन्हें बधाई दी गई है आज तक ज्वाइन करने पर। लेकिन एक पत्रकारों का ग्रुप ऐसा भी है जो लगातार सुधीर चौधरी को टारगेट कर रहा है और ये याद दिला रहा है कि आखिर इंडिया टुडे के ही पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ उनकी किस तरह से तीखी बहस हुई थी, किस तरह से उन्हें सुधीर चौधरी ने जिहादी कहा था। ये तमाम चीजें याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। अजीत अंजुम उस स्टिंग टेप का जिक्र कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि दरअसल जब एक बार इसने कहा कि वो हमें पैसे ऑफर कर रहे थे, इसलिए हमने उनका स्टिंग करने के लिए बुलाया था, तब हम सब ने कहा कि फिर दिखाओ वो फुटेज, आपके पास होना चाहिए फुटेज। तब ये कुछ और कहानी बताने लगा। अर्नब से नोकझोंक भी हुई, इसका जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। यानी सुधीर चौधरी को घेरा है आज तक ज्वाइन करने पर। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। ये तमाम सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव निगम ने भी उन पर तंज कसा है और उन्होंने सुधीर चौधरी की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पाला बदलने वाले विधायक अकेले नहीं हैं, सुधीर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और राजीव के इस ट्वीट पर भी तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि जो सुधीर चौधरी के फैंस हैं वो इन तमाम लोगों को करारा जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सुधीर चौधरी अब आज तक में पहुंचे हैं तो वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, वो रोहित सरदाना की कमी पूरा करेंगे। जिस तरह से रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं है और कहीं न कहीं उनके जाने के बाद वो शो कोई होस्ट नहीं कर रहा है, जिसके तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब इंडिया टुडे ग्रुप में शामिल ये दो पत्रकार यानी राजदीप सरदेसाई और साथ ही
सुधीर चौधरी एक साथ नजर आएंगे। वो तस्वीरें, इसका इंतजार हर किसी को है। तमाम लोग ट्वीट भी कर रहे हैं क्योंकि आज तक के लगभग तमाम पत्रकारों ने सुधीर चौधरी का ट्वीट करके स्वागत आज तक में किया है, लेकिन अभी तक राजदीप सरदेसाई का कोई ट्वीट सामने नहीं आया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि राजदीप सुधीर चौधरी का आज तक में किस तरीके से स्वागत करते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।